Hi, Anil this side. Good evening. Welcome to my channel. आज अगेन इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. आई थिंक मॉर्निंग में जिस तरीके से एनालिसिस हमने किया था, मॉर्निंग में मूव थोड़ा वैसे आया, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न जो बना है आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इट्स अ वेरी वेरी रेयर पैटर्न जो जिस तरह का पैटर्न बना है. मतलब अगर आप देखोगे जिस तरह का पुल बैक दिया है ऊपर से नीचे तक का, इट्स अ वेरी रेयर पैटर्न. और रीज़न वाई बिकॉज इसमें ठीक से वेव एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ. सिमिलरली मार्केट इज़ नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनी हिंट, मतलब वो हिंट नहीं देना चाहता है उसको करना क्या है. ओके और लेट्स डीप डाइव एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आगे वो क्या करना चाहेगा. ओके सो ये मार्केट निफ्टी का डेली चार्ट है और आई थिंक आज फेड का इवेंट भी है. सो आई थिंक दे गोना कट 0.25% रेट्स. तो आई थिंक आज डाउ जोन्स थोड़ा भागेगा, थोड़ा नहीं अच्छा भागेगा मेरे हिसाब से, बट स्टिल आई एम एंड इफ डाउ जोन्स रन्स तो द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि कल बैंक निफ्टी भागे. ओके सो लेट्स डीप डाइव इनटू एनालिसिस. आई विल कीप इन क्रिप्स एंड शॉर्ट एंड स्वीट सो सबको समझ में आ जाए. अपना पैटर्न अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. आई एम स्टिल वेटिंग कि वो लेवल तक जाएगा. आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट ये ऊपर जाएगा. रीज़न बिकॉज गोल्डन रेशो टच नहीं हुआ है, प्रॉपर लिक्विडिटी जोन भी ऊपर ही है. तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो मस्त लिक्विडिटी जोन ऊपर है, तो ये ऊपर जाएगा लग रहा है मुझे. बट आज आज का मूव थोड़ा सा मेरे कॉन्फिडेंस को डगमगा दिया कि रियली ऊपर जाएगा कि नहीं. बट आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि ऊपर जाएगा. बट अभी थोड़ा सा होता है ना कि देर इज स्लाइट डुअल थॉट्स इन योर हेड. एक होता है कंफर्मेशन पक्का जाएगा और एक होता है कि 50-50 जाएगा कि नहीं जाएगा टाइप. सो नाउ दैट रेशो हैज बिकम 70-30. 70 आई एम स्टिल बुलिश इट विल गो अप. 30 आई एम नाउ कंफ्यूज्ड कि लिटरली जाएगा कि नहीं जाएगा. रीज़न बिकॉज ये जो लो है ना, ये लोन उसको नहीं लेना था. ओके कैन यू सी दिस लो. अब अगर इसने लो लिया है बट इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया, विच इज अ पॉजिटिव साइन. सो इट कैन बी मोर लाइक अ लिक्विडिटी हंट. ओके अगर आप वीकली कैंडल देखो, वीकली कैंडल का इसने लो लिया. सो दिस इज लाइक अ मदर कैंडल. ये आपका मदर कैंडल हो गया. इसका हाई, इसका लो, ये अंडर इनसाइड बार और इनसाइड बार का लो लिया, इसने हाई नहीं लिया. नाउ इट सिग्नल्स अगर इसने लो लिया है विच मीन्स देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे जाए. देर इज अ प्रोबेबिलिटी, नॉट श्योर कि वो नीचे जाएगा. कैंडल स्टिक पैटर्न से अगर आप देखोगे तो it's a bullish engulfing, then an inside bar begin hammer. Now it's forming a bearish engulfing. Can you see this? Wednesday, okay. और लॉजिकली इन अ वीक वेनेसडे में बॉटम भी मिलता है, टॉप भी मिलता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि इसने बॉटम वेनेसडे में बना दिया, थर्सडे फ्राइडे, एंड सो टुमारो एंड डे आफ्टर वील हैव अ रैली. सो ये भी एक पिन बार बन जाए एंड नेक्स्ट वीक वील गेट एन इम्पल्स अपसाइड. हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट वीक इम्पल्स ऊपर मिलेगा, ये तो नीचे मिल गया. वट एवर इट इज. सो बट सो लेट्स डीप डाइव इनटू एनालिसिस. जो हमने कल किया था, मैंने क्या बोला था कि पैटर्न विल बी लाइक दिस. अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो इट वॉज क्लियर. आई क्लियरली सेड योर पैटर्न वुड बी लाइक दिस इज A1 A1 2. मैं बोला था एक 3 होगा, एक 4 इधर आएगा और एक 5 आएगा इधर. दिस वॉज माई एनालिसिस. आई सेड यहाँ से 3 होगा. एक बाउंस आया था मॉर्निंग में, मैंने आई बुक सम प्रॉफिट इज ऑल्सो 5000 कुछ मिला था मुझे इस पर. सो आई वॉन्टेड टू होल्ड बट इधर मैंने एग्जैक्टली ये कैंडल के टॉप पे एग्जिट मारा. मैं सोचा ये पुल बैक देगा, ABC करके मूव जाएगा, लेकिन इसने इधर मैंने एग्जिट मारा और इट वेंट डाउन. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मूव ऊपर तक जाए. सो दैट वॉज आर लॉन्ग सेटअप. दिस वॉज आर शॉर्ट सेटअप. मैंने बोला था यहाँ से फिर एक शॉर्ट आएगा ऐसा,
नीचे तक, शायद ये इधर तक का था, और यहाँ से एक आपको एक वापस लॉन्ग सेटअप मिलेगा. दैट वाज सपोज टू बी एट 24,540. ये मेरा ट्रेड सेटअप था. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉर्निंग में हमें बाय का सेटअप मिला, बट इट जस्ट गेव अ स्मॉल पॉप. इट you would have some people made like 30-40,000 in that move. I made some 5,000. लेकिन ये ऊपर तक नहीं गया, इसने पुल बैक दे दिया और इट वेंट डाउन. पूरा दिन इधर ही कंसोलिडेट करता रहा इसका लो लेके, एंड इट वेंट अप. एक भी कंफर्मेशन नहीं दिया डेट इट वांट्स टू रिवर्स. हालांकि ये मूव थोड़ा इम्पल्स वाला था, विच गेव अ बिट ऑफ कंफर्मेशन जाके ऊपर जाएगा, विच हैज इसने फ्लिप मारा था लिक्विडिटी लेके. बट ये जैसे इसने अंडर क्लोज किया, आई वॉज आउट. मैं एग्जिट मार दिया. मैंने बोला बाबा, आई बुक्ड हियर एंड अगेन आई टूक अ लॉन्ग हियर, एंड व्हेन इट स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन आई एग्जिटेड. सो ये सेटअप था. अब आगे क्या, अब अगर आप ध्यान से देखोगे सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग सेटअप. मतलब आप क्या ही वेव एनालिसिस कर लोगे यार इस पर. मतलब इट्स लाइक अ यू आर ब्रेकिंग योर हेड टुवर्ड्स. हम सोच रहे हैं कि वेव, ये वेव 1 हो गया, 2 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3, इधर 3 कंप्लीट हुआ है क्या, इधर 3 कंप्लीट हुआ है क्या, एटलीस्ट 4 का मूव इधर तक देगा, इधर 3 कंप्लीट हुआ है क्या. मतलब इट्स सो कंफ्यूजिंग कि ये वेव 3 है क्या, कहाँ कहाँ पे कंप्लीशन हो रहा है. एज पर द थियरी इधर होना चाहिए, हम बोलते हैं इधर कंप्लीट होगा. अगर आप दिख रहा है कि इसने देखो 0.38% को टच किया है, तो ये तो कल ही कंप्लीट हुआ ऐसे लग रहा है. फिर अगर ये 3 है तो फिर ये क्या है, ये 1 2 3 4, ये क्या है, ये अलग लेके आए एक्सटेंडेड 5 1 2. अगर ये भी अगर मैं 1 2 करूं, इसका 3 4 तो नीचे आ रहा है. तो इसलिए 1 2 3, फिर अगर ये 3 है तो ये क्या है, ये मूव कौन सा है. इट इज लाइक 1 2 3 4 5 ए बी सी. क्या है क्या, 1 2 3 तो इधर आ नहीं रहा है, 3 इधर आ रहा है. व्हाट इज दिस वेव. मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन इतना क्रिएट किया है कि तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेव है क्या, कौन सा वेव है. वेव 3 कंप्लीट हुआ भी है क्या, नहीं हुआ है. अगर कल गैप अप खुला, लेट्स से इफ इट्स अ वेव 1 2, और मेरे हिसाब से लेट्स टेक दिस, ये 3 कंप्लीट कर लिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप. विच मीन्स यहां से सेलिंग आएगी. आज का टेप में मुझे नहीं लग रहा है कि बॉटम हुआ है. आई एम टेलिंग यू दिस अगेन. आज मैंने टेप प्लस प्राइस एक्शन से मुझे नहीं लग रहा है बॉटम हुआ है. एक डिप लेने और जाएगा, बिकॉज नॉर्मली इफ यू सी, अगर आप डेली कैंडल देख रहे हो ना, अभी मैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि क्या होने वाला है, बट स्टिल माई गट फील एंड माई प्रोबेबिलिटी इज एक डिप आने वाला है. अगर मैं ये लिक्विडिटी हंट लेके वेव 3 ऊपर खींच रहा है, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकली समझो, साइकोलॉजिकली अभी ये डे ये लो है, स्विंग लो लिया मतलब लिक्विडिटी ग्रैब किया. तो अभी आप ये वेव को इस तरीके से काउंट करो. इट्स लाइक इसका वेव 1 2, ये 1 2 है, 1 2 का 1 2 1 2 3 4 5 1 2 एक्सटेंड ए 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5. सो दिस इज 1 2. इस तरीके से काउंट कर सकते हैं. 1 2, this can be a 3 4 5 is like 1 2
or it can be just a sec. देखा क्या बोल रहा था मैं, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन. इट्स सो डिफिकल्ट टू डिकोड दिस. 1 2 3 4 एंड 5. ऐसे तो दिख रहा है मुझे. टू 3 is equal to 4 and 5. 1 and 2. यार मेजरमेंट तो सेम है इसका. सो लेट्स टेक दिस. विल टेक 1 2 3 4 5. 1 2 1 2 3 4. या तो एक लो और मार सकता है गॉड नोस. या इतना खिचड़ी बना है ना ये वेव, इसलिए 1. आई एम टर्मिंग दिस 5 और थोड़ा सा नीचे आया तो 5 कैन ऑल्सो मेक अ डाइवर्जेंस. कितना डाइवर्जेंस की तो धज्जिया उड़ा के रखी है इसने. क्या 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 स्क्वीज है ये, मतलब क्या बताऊं. डाइवर्जेंस पे डाइवर्जेंस ही आ रहा है धीरे धीरे धीरे. व्हाट इज ट्राइंग टू से. आई एम टर्मिंग दिस एज 5. अब एक थोड़ा और नीचे मार सकता है. सो आई टर्म दिस एज अ 5. तो ये आपका वेव ऐसा होने वाला है. देखो ये 3 एंड ये 0 पॉइंट इधर ले लेता हूँ मैं. 300% पे 5 ले रहा हूँ. सो अभी वेव इस तरीके से दिख रहा है मेरे को. ये है तुम्हारा 1 2, ये होगा 3, ये होगा 4 एंड ये होगा 5. यप, देखते हैं ये वेव. परफेक्ट. ओके डन. चलो आई थिंक सो. लेट्स से स्नाइपर एंट्री मिल गई अपने को. यहाँ पे लॉन्ग मारना, यहाँ पे शॉर्ट मारना. 1 2 3 4 5. ये जाएगा नीचे खींचेगा. क्यों खींचेगा? बिकॉज इफ आई कॉल दिस वेव 1 इज इक्वल टू वेव 3. पक ये नहीं आएगा. थ्री 3.618%, 400%. ये भी हो सकता है एक्सटेंडेड अगर उसको खींचना होगा तो. 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है. प्रॉपरली लिक्विडिटी हंट करना है तो 24 को ब्रिज मारेगा. ओके सो दैट्स ए सेटअप. ये आपको यहाँ पे लॉन्ग मारना है पोस्ट कंफर्मेशन. एंड आई होप एंड प्रे ये जाए ऊपर. ट्री सीरियसली दिमाग का दही करके रखा है इसने. शॉर्ट लो यहाँ से. पोस्ट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन. ये कैंडल का हाई रखो एंड ये स्विंग लो लो या स्विंग के नज़दीक लो या नीचे तक का लो. सो दैट्स अ सेटअप विच आई फील दैट इज गोना मेक. दिस विल कंप्लीट द एंटायर लेग. तो हमने जो कल बताया था, मैंने बताया था कि 0.68% यहाँ से होने वाला है. अब यहाँ से ले लो आप, विच इज़ ये 11 24,500 का लेवल है. इतना बाउंस तो देगा यार. ये तो आगे से डाइवर्जेंस, इसको ब्रीदिंग के लिए ऊपर जाएगा ना तो फिर इसको हिडन डाइवर्जेंस बना के नीचे गिरेगा. आई थिंक सो कि ये बाउंस, ये वेव मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है. टुमारो आई विल आल्सो ट्रेड द सेम वे. ओके
यही दिख रहा है मेरे को फिलहाल तो। बाय 24,140 एरिया, 24,150 एरिया। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कि उधर आए, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 कंप्लीट कर चुका है, गॉड नोज, बिकॉज ये जो तांडव किया है इसके बीच में ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड दिस। इट कैन बी अ ट्रंकेनेशन वेव, स्मॉल वेव लाइक अ 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 राइट, ट्रंक्यूनेटेड है, और लाइक इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। माई पॉइंट इज दिस, बिकॉज इतने सारे डाइवर्जन्स बने, कहाँ पे कहाँ वेव कंप्लीट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट आई सेड, दिस ये जो मूव है ना पूरा, ये जो नीचे ऊपर से जो नीचे का मूव आया ना, इतना दिमाग का धजिया कर दिया है। ये जो पूरा मूव है ना, ये पूरा मूव ने दिमाग का धजिया कर दिया है। यू आर नॉट एबल टू डिकोड व्हाट्स हैपनिंग व्हाट। एक तो पहले ये ऊपर का नीचे से मूव डिकोड किया है, मैं उस आई वाज यहाँ से नीचे से बाउंस मारा है, आई थॉट इट विल डू दिस, मुझे लगा ये ऐसा करेगा, ऐसा करके ऊपर जाएगा, इडियट वेंट डाउन विदाउट टेकिंग द हाई, लिक्विडिटी नहीं लिया है। रीजन वाई, बिकॉज इट वांट्स टू द ओके, सो इसका द वे द स्ट्रक्चर इज मेड, एंड आई एम टेलिंग यू दिस गाइज, हियर मी आउट प्रॉपरली। देखो इसको ये हाई लेना है, कुछ भी हो जाए, ओके ध्यान से सुनना, ये हाई जरूर लेगा ये। अब ये जो मूव है ना, ये जो रेंगते हुए नीचे जा रहा है, ये वाला मूव, ये जो रेंगते हुए नीचे जा रहा है ना, इसका जो बाउंस अप है ना, इट विल बी वेरी फास्ट, एब्सोल्युटली इनसेन मूव होगा, फास्ट मूव होगा, ओके मौका ही नहीं देगा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देगा, अगले दिन गैप खोलेगा, टक टक खींचेगा, टक 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 करके ऊपर जाएगा, ऐसे खींचेगा, एंड देन इट स्टार्ट गोइंग डाउन। That is the probability. So the move is clear. It's 1 2 3 4 5, अभी भी वही वेव पे हैं हम, and a rally up. Rally can be this and a this or a this. अगर इम्पल्स रैली फास्ट आई तो फिर अगर ये ऐसे ऊपर तक गया तो समझ लो ये निकल, इसकी ट्रेन छूट गई है, और ये आपको मौका नहीं देगा, ऐसा भागते रहेगा भागते रहेगा। सो दैट्स माय एनालिसिस ऑन निफ्टी। ओके, दिस इज व्हाट आई सी नाउ। यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली है, या तो ऐसा भी हो सकता है ना, लिक्विडिटी नहीं ली है, थोड़ा नीचे, तो नीचे आ सकता है। सो either it can come down here, I doubt it will come down here, I doubt जो, बट इसके नीचे आ सकता है बिकॉज इज नियर बाय, वॉट एवर इट इज, बिकॉज ये जो स्विंग हाई है ना, इसका रेंज का ये पूरा रेंज है, अब ये प्राइस ये रेंज के अंदर ही है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्राइस ये रेंज हाई है, और ये क्या हो गया भाई, सॉरी, दिस इज योर रेंज हाई एंड रेंज लो, ये जो है ना, ये पूरा रेंज है इसका, प्राइस अभी तक उसके अंदर ही नाच रहा है, विच मीन्स वॉट, इट क्लियरली मीन्स दैट इधर इट विल गो एंड टेक इधर इट विल गो टेक दिस, और इट विल गोना टू टेक दिस, ये दोनों में से कोई तो एक रेंज लेगा, मेरे हिसाब से ऊपर का लेगा, बिकॉज इट केम वेरी क्लोज टू इट टू टेक इट, कमिंग डाउन स्लोली आ रहा है, इंपल्स में नीचे नहीं आ रहा है, स्लो आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाएगा ऊपर तो इंपल्स में, ओके। सो आई एम दैट्स माय एनालिसिस ऑन निफ्टी। आई एम गोइंग इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई विल कीप इट शॉर्ट। इसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी है विच वॉज नॉट सपोज टू, इसने कैंडल के नीचे भी लो का क्लोजिंग दे दी है विच इज़ एब्सोल्युटली हॉरिबल। इसने आज गैप भी क्लोज किया, अगर आप ध्यान से देखोगे देयर वाज अ गैप, इधर एक गैप था, उसने भी क्लोजिंग दे दिया है। नाउ व्हाट फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है,
आई थिंक इसने तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर लिया है. इट्स कंप्लीटेड 3. कल बाउंस, कल गैप अप होना चाहिए मेरे हिसाब से. नॉट श्योर होगा कि नहीं. ये वे 1 2 3 अगेन इट विल बाउंस एंड अ 4. सेम व्यू, इसका भी सेम व्यू है. इट विल बी अ बाउंस एंड अ ड्रॉप. Yeah, same view. It can be bound, it can be dropped from here also. You never know. And how long किधर तक जा सकता है. Okay, let's take this. It can be 1 2 3 4 and a 5. This will complete this wave, and without breaking this, या इसके नीचे भी जा सकता है. You never know. And then we're gonna get a bounce. So that's my analysis on Nifty and Bank Nifty. This is not a buy and sell recommendation. It is purely for educational purpose. ध्यानपूर्वक ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. साइनिंग ऑफ.